नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इनकलाब हिंदी इंटरनेशनल जियोपॉलिटिक्स बुलेटिन में। मैं सूफिया मिर्जा और आज हम आपके लिए लाए हैं 4 ऐसे ग्लोबल डेवलपमेंट्स और हेडलाइंस जो क्लियर करते हैं मिडिल ईस्ट और साउथ एशिया दोनों जगह टेंशंस और कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ रहे हैं। पहला कॉन्फ्लिक्ट, ईरान न्यूक्लियर टेंशंस। ईरान ने अपने न्यूक्लियर फैसिलिटीज पे हुई स्ट्राइक्स को इंटरनेशनल लॉ और यूएन चार्टर की ओपन वायलेशन बोला है। तेहरान का कहना है कि यूएस और इजराइल ने मिलकर पीसफुल न्यूक्लियर साइट्स जो आईएई के अंडर मॉनिटर्ड हैं उन पर अटैक किया। ये सब उस वक्त हो रहा है जब यूएन की इमरजेंसी मीटिंग इसी इशू पे होने वाली है। मतलब मिडिल ईस्ट और ग्लोबल पावर्स के बीच कन्फ्रंटेशन और ज्यादा सीरियस होता जा रहा है। सेकेंड, एस्केलेटिंग वायलेंस इन गाजा। इजराइल ने गाजा में एयर स्ट्राइक्स और मिलिट्री एक्शंस इंटेंसिफाई कर दी हैं, जिसमें हाल ही में 20 से ज्यादा पैलेस्टीनियन लोगों की डेथ हुई है और ये स्ट्राइक्स मेनली सिविलियंस और एड सीकर्स को इफेक्ट कर रही हैं। इसके अलावा ब्लॉकेड की वजह से स्टारवेशन और ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस और भी खराब होता जा रहा है। यूएन और इंटरनेशनल कम्युनिटी की वार्निंग्स के बावजूद वायलेंस रुकने का नाम नहीं ले रहा है। गाजा की सिविलियन पॉपुलेशन अभी सबसे ज्यादा वल्नरेबल सिचुएशन में है। तीसरा, लेबनान बॉम्बिंग्स। इजराइल सिर्फ गाजा तक लिमिटेड नहीं रहा, उन्होंने सर्दर्न लेबनान में भी स्ट्राइक्स की, मेजरली हिजबुल्लाह टारगेट्स पे। पर इससे एक बड़ा खतरा यह है कि अगर कॉन्फ्लिक्ट लेबनान तक स्प्रेड होता है तो ये फुल स्केल रीजनल वॉर बन सकता है। लेबनान की सरकार ने एयर स्ट्राइक्स की कड़ी निंदा की है और बोला है कि एयर स्ट्राइक्स के सबसे ज्यादा नुकसान सिविलियंस को उठाना पड़ रहा है। चौथा, यूएस अफगानिस्तान डिस्प्यूट। ट्रंप ने बोला कि यूएस को अफगानिस्तान की बगराम एयरबेस वापस लेनी चाहिए जो अब तालिबान के कंट्रोल में है। उसके पीछे की रीजनिंग ये है कि बेस छोड़ना एक स्ट्रेटेजिक मिस्टेक था, जिससे यूएस की रीजनल इन्फ्लुएंस और इंटेलिजेंस वीक हो गई। इस स्टेटमेंट ने एक सडन आउटब्रेक क्रिएट किया यूएस पॉलिटिक्स और फॉरेन पॉलिसी सर्कल्स में। अफगानिस्तान की तालिबान लेड गवर्नमेंट ने क्लियरली बोला अफगानिस्तान की सॉवरेनिटी नॉन नेगोशिएबल है और फॉरेन ट्रूप्स वापस आने का सवाल ही पैदा नहीं होता। मतलब तालिबान अपनी लेजिटिमेसी दिखाना चाहता है और किसी भी फॉरेन इंटरफेरेंस को टॉलरेट नहीं करेगा। If we now look at the bigger picture, there are 3 major takeaways. First, ईरान यूएस इजराइल एंगल एक ग्लोबल फ्लैश पॉइंट है। अगर ये एस्केलेट हुआ तो यूएन और ग्लोबल पावर्स हेविली इन्वॉल्व हो जाएंगी। सेकेंड, गाजा प्लस लेबनान कंबाइंड फ्रंट इजराइल के लिए रिस्की। गाजा प्लस लेबनान कंबाइंड फ्रंट इजराइल के लिए रिस्की और पूरे रीजन को वॉर जोन बना सकता है। थर्ड, अफगानिस्तान यूएस रिलेशन अभी फ्रीज मोड में है और बगराम बेस पे डिस्कशन फिर से एक पावर स्ट्रगल दिखाता है। ओवरऑल सिचुएशन ये बताती है कि मल्टीपल फ्रंट्स पे इंस्टेबिलिटी बढ़ रही है। मिडिल ईस्ट और साउथ एशिया दोनों एक पॉलिटिकली एक्सप्लोसिव फेस में एंटर हो रहे हैं। ये थी आज की दुनिया की 4 बड़ी खबरें।